हेलो दोस्तों, फाइनली आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिजर्वायर लेवल के न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है एग्जाम खत्म होने से पहले कुछ भी करके कंप्लीट करना ही है। आइए अब न्यूमेरिकल के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ये जो न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल विंटर 22 के एग्जाम में मतलब रिसेंटली ही पूछा गया था और उसको 6 मार्क्स दिए थे। तो अब ये न्यूमेरिकल को पहले समझ लेते हैं और आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसके आंसर निकालते चलेंगे हम। ये न्यूमेरिकल आपको 100% समझेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है। आइए, न्यूमेरिकल में उन्होंने कुछ दिया है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उन्होंने इफेक्टिव लाइव स्टोरेज दिया है, कितना है? 3000 हेक्टर मीटर। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव लाइव स्टोरेज, इसका मतलब जो क्रॉप का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर रिक्वायरमेंट, वो इसका अल्टरनेटिव वर्ड है। कभी न्यूमेरिकल में बोला ना क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, तो आप समझ जाना वो इफेक्टिव लाइव स्टोरेज है। दैट्स इट। अब उसके बाद उन्होंने कैरी ओवर अलाउंस एंड टैंक लॉसेस दिए, मतलब जो रिजर्वायर में आपके पास वाटर है, इसके साथ साथ कुछ वाटर सिपेज लॉस, इवेपोरेशन लॉस, ऐसा लॉसेस हुआ है। तो वो लॉसेस उन्होंने कितने दिए? 25%। ओके, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर डेड स्टोरेज बोलते हैं कि वो 10% ऑफ ग्रॉस स्टोरेज है। मतलब पूरा जो ग्रॉस स्टोरेज, देखिए ये होता है आपका लाइव स्टोरेज, FRL से DSL तक, और DSL के नीचे डेड स्टोरेज होता है। तो ये पूरा आपका ग्रॉस स्टोरेज होगा। तो ये ग्रॉस स्टोरेज के 10% आपका क्या है? डेड स्टोरेज। घाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। फ्लड लिफ्ट दी है, टेबल के नीचे देखना, वो न्यूमेरिकल में फ्लड लिफ्ट दी है। फ्लड लिफ्ट मतलब क्या? यहाँ पे मैंने जानबूझ के डायग्राम निकाल के रखा हूं ताकि इधर जो भी डेटा दिया है को रिलेट कर सको। फ्लड लिफ्ट मतलब क्या होती है? FRL से लेके HFL तक का डिस्टेंस है ना। एक बार आपका रिजर्वायर फुल हो गया और अब फ्लड की सिचुएशन हो गई है, तो फ्लड लिफ्ट, जो पीछे से आ रहा है फ्लड रिजर्वायर में, तो वो फ्लड इतनी लेवल तक आप क्या कर सकते हो? लिफ्ट कर सकते हो। इसको हमने फ्लड लिफ्ट बोला। दैट्स इट, इतना इजी है, खत्म। अब उसके बाद उन्होंने फ्री बोर्ड दिया है। फ्री बोर्ड मतलब क्या? जो हाई फ्लड लेवल होता है ना, उससे ऊपर ये जो है, ये आपका फ्री बोर्ड है, जहां पे कोई वाटर का परसेंटेज या कुछ भी नहीं रहता है, वहां पे वाटर बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। फ्री बोर्ड मतलब ये समझ गए आप, डन। अब ये जो टेबल है ना, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, मैं समझा देता हूं। कंटूर RL इन मीटर, बहुत सारे पेपर में यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है, कंट्रोल नहीं है वो, कंटूर रिड्यूस्ड लेवल, और उसका करस्पॉन्डिंग स्टोरेज कैपेसिटी दिया है। मतलब क्या, मैं समझा देता हूं। ये आपका डैम है, अगर आप 580 मीटर इतनी RL मतलब क्या होती है? रिड्यूस्ड लेवल। ग्राउंड से अगर आप 580 मीटर ऊपर गए, मतलब यहां तक, मैं अभी फॉर एग्जांपल 580 यहां तक है, ऐसा ले लेता हूं, तो यहां तक अगर आपका लेवल है, तो इतने में वाटर का स्टोरेज कैपेसिटी 3 मेट्रिक मीटर क्यूब है। ध्यान से समझो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे ना तो न्यूमेरिकल आसान जाता है, इसके लिए बता रहा हूं। तो आपका 580 RL में 3 मेट्रिक मीटर क्यूब कैपेसिटी है। आपका RL थोड़ा सा बढ़ गया, 582, मतलब थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा यहां तक, तो कैपेसिटी बढ़ेगा थोड़ा, 4.5 हो गया। ऐसे RL आगे 6110 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, कैपेसिटी उसका और बढ़ गया, 30 मेट्रिक मीटर क्यूब हो गया। ये समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। कंटूर RL मतलब क्या और स्टोरेज मतलब क्या, ये समझ लिए हम। अब हमें क्या पूछा है? ये टू फाइंड में लिखते हैं। टू फाइंड में लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है नहीं, फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ। टू फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करने बोले इस न्यूमेरिकल में हमें?
सबसे पहले तो डेड स्टोरेज लेवल बोले हैं, यानी DSL क्वेश्चन मार्क, नहीं एक साथ ही क्वेश्चन मार्क देता हूं। फिर फुल रिजर्वायर लेवल बोले हैं, फिर हाई फ्लड लेवल बोले हैं, और TBL का मतलब होता है टॉप बंड लेवल, यानी अपना जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था वो TDL। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना, प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाला लिस्ट जो वीडियो है वो देखना, या इसका उस लेक्चर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आइए वापस जो फाइंड आउट करना था वो मैंने टू फाइंड में लिख दिया है। अभी सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, बड़े आराम से और आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभी सबसे पहले निकालिए लाइव स्टोरेज। क्या निकालेंगे? लाइव स्टोरेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। लाइव स्टोरेज, जो पिछला लेक्चर था उसमें इसका फॉर्मूला दिया था मैंने। लाइव स्टोरेज मतलब क्या था? इफेक्टिव लाइव स्टोरेज प्लस लॉसेस, ऐसा फॉर्मूला दिया था मैंने, और यही है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इफेक्टिव लाइव स्टोरेज कितना है? 3000 हेक्टर मीटर, 3000 प्लस, अभी देखिए लॉसेस, यानी ये कैरी ओवर अलाउंस एंड टैंक लॉसेस कितने हैं? 25%। 25% मतलब वो अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे, सिंपल, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इधर 0.25 भी लिख सकता हूँ, बट नहीं लिखूंगा, आपका कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। 25% किसका लेना है? ये आपका जो इफेक्टिव स्टोरेज है ना उसका लेना है, ये याद रखना। ये लॉसेस इफेक्टिव स्टोरेज के ही 25% लेने हैं, यानी इफेक्टिव स्टोरेज आपका 3000 है। कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। चलिए मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन, कैलसी ढूंढ रहा हूं मैं, मिल जाएगा। देखिए इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। 3000 प्लस 0.25 इंटू 3000, 3750, 3750 हेक्टर मीटर। ये क्या आ गया आपका? लाइव स्टोरेज। क्या मिल गया आपको? लाइव स्टोरेज, दैट्स इट। अब ये जो हेक्टर मीटर में है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मेट्रिक मीटर क्यूब में, क्योंकि स्टोरेज का कैपेसिटी मेट्रिक मीटर क्यूब में दिया है। यहाँ पे अगर हेक्टर मीटर होता ना तो मैं इसको रख लेता यहाँ पे, बट यहाँ पे मेट्रिक मीटर क्यूब है। तो आप पूछोगे कि सर इसका कन्वर्जन कैसे करें, तो मैं आपको पहले कन्वर्जन यहाँ पे लिख के देता हूँ। 1 मेट्रिक मीटर क्यूब मतलब 100 हेक्टर मीटर होता है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर 100 से डिवाइड करोगे तो मेट्रिक मीटर क्यूब होगा, है ना। ये हेक्टर मीटर का मेट्रिक मीटर क्यूब करना है तो ये 100 इधर जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना याद रखिए। अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 37.50 मेट्रिक मीटर क्यूब। इतना सिंपल है, हो गया। ठीक है, अब जैसे ही लाइव स्टोरेज मिल गया, इसके बाद आपको निकालना है ग्रॉस स्टोरेज। ग्रॉस स्टोरेज, इसका भी फॉर्मूला भली भांति जानते हो आप। ग्रॉस स्टोरेज क्या होता है पता ही है ना, क्या होता है? लाइव स्टोरेज प्लस क्या होता है? हाँ बोलिए, सही बोल रहे हो, डेड स्टोरेज। वेरी गुड, डेड स्टोरेज। एग्जाम नजदीक आया तो आपने सीरियसली लिया है, अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लाइव स्टोरेज कितना है? अभी अभी निकाला, 37.50 मेट्रिक मीटर क्यूब प्लस, अब भैया बताइए डेड स्टोरेज कितना है? डेड स्टोरेज आपका यहाँ पे दिया है 10% ऑफ ग्रॉस स्टोरेज। क्या बोल रहे?
10% ऑफ ग्रॉस स्टोरेज। अब 10% का अगर फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड करो, और ये किसका है, ऑफ ग्रॉस स्टोरेज, तो इनटू ग्रॉस स्टोरेज। हो गई बात, हो गई। अब देखिए यहां पे भी देयरफॉर ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू 37.50 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.1 ग्रॉस स्टोरेज। ध्यान से देखना इसको। अब आपको कुछ सिमिलर नजर आ रहा है, देखिए इधर ना 1 ग्रॉस स्टोरेज है और इधर 0.1 ग्रॉस स्टोरेज है, तो ये 0.1 ग्रॉस स्टोरेज इधर लाता हूं और ये 1 ग्रॉस स्टोरेज में से माइनस करवाता हूं, तो कितना बचेगा 1 ग्रॉस स्टोरेज में से 0.1 गया, मतलब इधर बचेगा 0.9 ग्रॉस स्टोरेज। ये देखिए ये 1 है ना, इसमें से ये 0.1 माइनस होगा तो बचेगा कितना 0.9 ग्रॉस स्टोरेज। ये समझ में आया होगा, आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर 1 था, इधर 0.1 था, तो ये ग्रॉस स्टोरेज सेम है, तो कोएफिशिएंट इधर 1 है, 0.1 इधर है, तो कोएफिशिएंट 1 में से 0.1 माइनस किया 0.9 आ गया। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इधर बचा क्या 37.50, देयरफॉर ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू 0.9, उधर अभी क्या होगा डिवाइड में जाएगा, मतलब 37.50 डिवाइडेड बाय 0.9 कितना होता है देखते हैं। 37.50 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू 41.66 मेट्रिक मीटर क्यूब, ये कैपेसिटी आ गया ग्रॉस स्टोरेज का। तो हम इसको क्या करते हैं बॉक्स करके रखते हैं ताकि ये हमें आगे काम आने वाला है। ग्रॉस स्टोरेज मिल गया। अब इसके बाद आपका काम बनता है, तो आप डेड स्टोरेज फटाक से निकालिए। क्या निकालेंगे हम डेड स्टोरेज, वो क्यों, क्योंकि हमें डेड स्टोरेज का लेवल निकालना है। तो डेड स्टोरेज ये कैपेसिटी निकालिए, अब डेड स्टोरेज की कैपेसिटी निकालते हैं। डेड स्टोरेज इज इक्वल टू क्या है 10% ऑफ ग्रॉस स्टोरेज। अब 10% मतलब क्या 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ग्रॉस स्टोरेज क्या है ना, ग्रॉस स्टोरेज कितना है 41.66। देयरफॉर डेड स्टोरेज कितना होगा बंधु, डेड स्टोरेज हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन ओरली कर सकते हो है ना, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 4.16 मेट्रिक मीटर क्यूब, इतना इसका कैपेसिटी, यानी क्या डेड स्टोरेज का यहाँ पे कैपेसिटी कितना आया 4.16 मेट्रिक मीटर क्यूब। बात पता चली। अब डेड स्टोरेज 4.16 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग कंट्रोल लेवल देखिए, वो होगा डेड स्टोरेज लेवल। मैं डबल रिपीट करता हूं, ये डेड स्टोरेज की कैपेसिटी मिली, यहाँ पे कैपेसिटी का रो है, यहाँ पे कंट्रोल आरएल का रो है, तो 4.16 का करस्पॉन्डिंग आरएल कितना है देखिए, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 4.5 है, मतलब यहाँ पे 4.1 नहीं है, बट 3 और 4.5 ये दोनों के बीच में है ना ये कैपेसिटी। आई बात समझ में, 3 और 4.5 वो दोनों के बीच में ना 4.16 कैपेसिटी, आइए वो कैपेसिटी बीच में ही लिखते हैं। ये देखिए कैपेसिटी और आरएल, ऐसे दो वर्टिकल कॉलम बनाता हूं मैं। कैपेसिटी
3 मेट्रिक मीटर क्यूब, जिसके लिए RL 580 है, और दूसरा 4.5 मेट्रिक मीटर क्यूब, और उसके लिए कंटूर कितना है 582। बट हमारे पास कैपेसिटी 4.16 है, मतलब दोनों के बीच में, और उसके लिए हमें ढूंढनी है डेड स्टोरेज लेवल, यानी यहां पे लिखोगे आप DSL, दैट्स इट, है ना। वो जो RL होगी वो DSL होगी, इतना समझ जाइए। अब हमें ये DSL चाहिए, तो इंटरपोलेशन करना पड़ता है। मॉडल आंसर का इंटरपोलेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं इजी वे से बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, चलेगा, आराम से सीखते सीखते जाओगे ना, ये 6 मार्क्स कहीं नहीं गए विथ कॉन्सेप्ट OB। देखिए यहाँ पे क्या करना है, थर्ड माइनस फर्स्ट, यानी देखिए 4.5 माइनस 3, ये साइड का भी डिनोमिनेटर में क्या है, थर्ड माइनस फर्स्ट 582 माइनस 580 इज इक्वल टू, अब सेकंड माइनस फर्स्ट 4.16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय DSL माइनस 580, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, DSL माइनस 580। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या होगा, ये 4.5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1.5, ये पहले, फिर 580 2 माइनस 580, ये 2 हो गया, ये 1.5 डिवाइडेड बाय 2 बाद में करो चलेगा, 4.16 माइनस 3 यानी 1.16 डिवाइडेड बाय DSL माइनस 580। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अभी इसको इधर लो उसको उधर लो, क्या होगा 1.5 इंटू DSL माइनस 580 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.16, चाहिए तो मैं इधर लिखता हूँ, एक स्टेप बढ़ने दो, 1.16 डन। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करिए, 1.5 इंटू DSL 1.5 DSL 1.5 इंटू माइनस 580, 1.5 इंटू माइनस 580, तो ये होता है माइनस 870 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.16, ये आपको मिलेगा 2.32 डन। अब ये माइनस 870 उधर जाके प्लस होगा, देयरफॉर 1.5 DSL इज इक्वल टू, ये प्लस होगा तो कितना होगा 872.32। ओरल कैलकुलेशन इजी है। देयरफॉर अभी आपको मिल जाएगा डेड स्टोरेज लेवल, देखिए कैसे 1.5 उधर डिवाइड में जाएगा, तो 872.32 को डिवाइड कीजिए, 872.32 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आपको 581.54 मीटर इतना DSL मिल गया। तो भाई साहब आपको पहली लेवल जो पूछे गई थे वो मिल गई, है ना। मेहनत तो करनी पड़ रही है बट इजी है, पहली बार समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट एक बार प्रैक्टिस किया ना बहुत इजी जाएगा ये। तो हार मत मानना, कभी भी हार नहीं मानना जिंदगी में, कोशिश करते रहो। DSL बन गया, अब इसके बाद आपको निकालना है FRL। अब FRL कैसे निकालोगे मैं आपको समझा देता हूँ, बट उससे पहले एक चीज समझ लेना, ये जो ग्रॉस स्टोरेज है, ग्रॉस स्टोरेज मतलब क्या होता है, लाइव स्टोरेज प्लस डेड स्टोरेज बराबर। ग्रॉस स्टोरेज का मतलब क्या, लाइव स्टोरेज प्लस डेड स्टोरेज। डायग्राम देखना, अब ये ब्लू वाला हटा देता हूं, ये डेड स्टोरेज प्लस ये लाइव स्टोरेज, मतलब क्या होता है ग्रॉस स्टोरेज।
ये डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज ग्रॉस स्टोरेज होता है, मतलब FRL के लेवल में आ रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये ब्लैक पेन से नहीं ब्लू पेन से करता हूं। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इसमें से डाउट लेके आगे बढ़े, नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, ये डेड स्टोरेज है और ये लाइव स्टोरेज है, दोनों को मिलाओगे तो ग्रॉस स्टोरेज मिलता है, बराबर। और ग्रॉस स्टोरेज कहां तक पहुंचेगा फिर, FRL तक। और इस लेवल तक ग्रॉस स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, 41.66। मतलब इसके कैपेसिटी का आपको RL मिलेगा ना, तो आपको FRL का लेवल भी मिलेगा। तो उसी का फायदा उठाते हुए मैं क्या करने जा रहा हूं, ये 41.66 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखने जा रहा हूं। यहाँ पे तो 40 और 50 के बीच में 41.66 आ रहा है। ये बात आई होप समझ में आ गए कि ग्रॉस स्टोरेज का ही कैपेसिटी मैंने यहाँ पे FRL को क्यों लिया, क्योंकि ग्रॉस स्टोरेज और FRL एक ही लेवल पे है। तो ग्रॉस स्टोरेज का कैपेसिटी यूज करके आप FRL फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना, ज्यादा दिमाग पे लोड ही मत लेना। ग्रॉस स्टोरेज का जो वैल्यू है ना, उसका टेबल का अगल बगल का वैल्यू उठा के लिख देना, जैसे यहाँ पे लिख दिया था। चलिए रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा वो, कैपेसिटी और RL। अब ये 41.66 किसके बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में। तो कैपेसिटी 40 है, तब RL 612 है। जब कैपेसिटी 50 है, तब RL 614 है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रॉस स्टोरेज को क्यों लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया ना तो बाद में कमेंट में पूछ लेना, नंबर भी मैं दे रहा हूं, वहां पे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमें 41.66 के लिए ORL चाहिए। ORL मतलब कौन सी RL होगी, आपका FRL, आपका FRL, ठीक है। अब ये FRL निकलना सेम प्रोसीजर है, जैसे यहां पे किया वैसे सेम करिए। लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी देखिए यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं, 50 माइनस 40 10, सेकेंड माइनस फर्स्ट 41.66, नहीं नहीं नहीं, लास्ट माइनस फर्स्ट ये हो गया। अब इसके नीचे इधर का लास्ट माइनस फर्स्ट, 614 माइनस 612 कितना होगा, 2 होगा ना। 614 में से 612 गया तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, 41.66 में से 40 गया तो बचेगा कितना, 1.66 डिवाइडेड बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी क्या, FRL माइनस 612। ये शॉर्ट में इसलिए किया क्योंकि सेम चीज यहाँ पे मैंने समझाई थी, तो ज्यादा यहाँ पे तवज्जो देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 10 इंटू FRL माइनस 612, ये इधर मल्टीप्लाई किया और ये इधर करेंगे हम, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू FRL, ये हो जाएगा 10 FRL माइनस 612 इंटू 10, 6120 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैलसी से करते हैं, 1.66 इंटू 2, 3.32। ये कंटिन्यूसली बड़बड़ करके ना गला सूखा पड़ जाता है, और अभी तो विंटर चल रहा है, जल्दी गला सूख जाता है। 3.32, फिर भी आपके लिए कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि आप भी इतना बढ़िया सपोर्ट दे रहे हो, इतना बढ़िया कमेंट में बता रहे हो, तो कर लेते हैं। 10 FRL, ये अब यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे जगह बचा ही नहीं है। मैं बोर्ड का बहुत बचा बचा के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। अब नेक्स्ट सेमेस्टर को हम थोड़ा सा बड़ा बोर्ड ले लेंगे, ठीक है। 10 FRL, ये माइनस 6120 ओ साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन पे वापस आइए, बीच में कुछ बोलते रहते हैं हम,
तो तुरंत वापस आना है। 10 FRL, ये -6120 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 FRL इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करिए प्लस 6120 प्लस 3.32, 6120 प्लस 3.32, 6123.32, 6123 है, घाई में अलग कर रहा हूं, 6123.32, देयरफॉर FRL इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे उधर तो आपको FRL मिल जाएगा, तो 10 से डिवाइड करोगे इसको 6123.32 को, तो बचेगा क्या 612.3 मीटर, तो ये लीजिए, ये आपको मिल गया FRL। खुश, फाइनली दूसरा भी रिजर्वायर लेवल मिल गया। अब बचा क्या HFL। अरे HFL का फॉर्मूला भली बात जानते हो, ब्लू पेन फेंट लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन यूज करूंगा अभी। HFL का क्या फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है दोस्तों। HFL इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है HFL प्लस, है ना, HFL क्या होता है FRL प्लस फ्लड लिफ्ट। इतना इजी फॉर्मूला है, प्रीवियस लेक्चर में दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। HFL इज इक्वल टू FRL अभी अभी मिला है 612.3 प्लस फ्लड लिफ्ट दिया हुआ है अपने गोडाउन में, यानी गिवन में है 1.5, कर लीजिए ऐड, 1.5 इज इक्वल टू, बहुत इजी है, कर लेते हैं एडिशन। अभी यहाँ पर रिस्क नहीं, कैलसी यूज कर रहा हूं मैं। 612.3 प्लस 1.5, 613.8, 613.8 मीटर, ये क्या हो गया आपका HFL। ये क्या हो गया बोलते समय वो याद आता है, हे प्रभु ये क्या हो गया, मुझे 6 मार्क्स मिल गए, मिल ही गए, तकरीबन एक ही बचा है, हे प्रभु ये क्या हो गया, मुझे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी TBL की वैल्यू निकाल लेते। टॉप बंड लेवल है, यानी अपना टॉप ऑफ डैम लेवल बोला था हमने, तो उसका फॉर्मूला क्या है HFL हाई फ्लड लेवल प्लस फ्री बोर्ड। अभी हाई फ्लड लेवल ऊपर ही निकाला है ना, उसी को लिख देते हैं 613.8 प्लस फ्री बोर्ड कितना दिया है 2.5 मीटर, दैट्स इट, कर लीजिए ऐड 2.5, देयरफॉर टॉप बंड लेवल इज इक्वल टू, नो रिस्क, कैलसी यूज कर रहा हूं, 613.8 प्लस 2.5, 616.3 मीटर। हियर इज योर होल 4 लेवल्स, 1 2 3 4, चारों के चारों लेवल निकाल दिए, एक सब में सब कवर हो गया। अब चाहे कितना भी समय लगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, याद रखना 1000 सब्सक्राइबर एग्जाम एंडिंग तक कुछ भी करके हो जानी चाहिए, वही मोटिवेशन होगा मेरे लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।